Hi friends, this is Kan and welcome to Kan IS Pieces Academy. फ्रेंड्स, डेली आंसर राइटिंग के तहत कभी ऐसे तो कभी लेटर राइटिंग या निबंध डेली बेसिस पे कराया जा रहा है। अगर आप भी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली पीडीएफ भी मिलेगा। इसके लिए आपको इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और आज हम लोग एक ऐसे है उसको डिस्कशन करते हैं। टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही क्या है, सब कुछ है, धन क्या सब कुछ है। तो देखते हैं, एक स्टूडेंट का कॉपी है, तो इसके माध्यम से आप क्या क्या सीख सकते हैं और क्या आपको सोचना चाहिए, इस सभी चीज़ें का इसमें डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मतलब कोटेशन का टाइप है ये, तो इसको मेंशन करना है। आपको कोई भी जब ऐसे लिखें तो उस पर एक माइंड मैप बनाने की कोशिश करें कि इस पूरा में क्या क्या लिखना है। ठीक है, जैसे सिंपल एक कोटेशन आपको खोजना है। ठीक है, उसके अलावा किसी कमेटी का रिपोर्ट है, जैसे कि ये चूँकि हेल्थ से रिलेटेड है, WHO का रिपोर्ट होगा या फिर नीति आयोग का कोई रिपोर्ट्स आया है वो देखना है। उसके अलावा बजट में कुछ प्रोविज़न है क्या, ठीक है, बजट में जो गवर्नमेंट प्रोविजंस क्या उसको मेंशन करना है। कोई स्कीम है क्या, इससे रिलेटेड कोई अगर स्कीम है उसको देखना है। उसके अलावा आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जैसे अभी कोविड आया था, ठीक है, बहुत सारे कमेटी बना है, यानी फ्यूचर में कोविड जैसे पेंडेमिक से किस तरह से बचा जा सकता है इसके लिए। तो इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स है, या फिर रैंकिंग आया हो, स्टेट रैंकिंग या इस तरह से कुछ भी, तो आपको इस तरह से एक माइंड मैप चीज़ें आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। या एक 10 सेकेंड या 20 सेकेंड विद इन 1 मिनट आप अपने क्वेश्चन पे इस तरह से कुछ पॉइंट को मार्क कर लें, ताकि जब आप ऐसे लिखें तो आपका डायरेक्शन प्रॉपर डायरेक्शन में हो और आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये एक कोटेशन है, इसको लिखिए। आप जब भी कोटेशन लिखिए उस लाइन को आपको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या भी गया, दिस आर रियली अनफॉर्चुनेट पीपल हु गिव द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी टू वेल्थ। ठीक है, हाइएस्ट इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी टू वेल्थ ओनली इंस्टीड ऑफ हेल्थ एज अ करेक्टर टू वेल्थ, एज अ करेक्टर, एंड इट्स this there is slightly during the pandemic period of COVID-19। ठीक है, जो भी लाइन है उसको फिर से इसने जस्टिफाई किया। नेक्स्ट, a good wealth of health can be obtained in a number of ways या many ways if needed। it needs regular exercise, good food, good thoughts and cleanliness। A healthy person doesn't spend much या more money on medicine and visiting doctors। ठीक है, ये इसका लाइन है। अब देखिए, आप जो इसको एक केस स्टडी के तौर पे, ठीक है, केस स्टडी के तौर पे इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि जो कोविड-19 में हुआ था, ठीक है, कि ड्यूरिंग कोविड-19 या कोविड-19 पेंडेमिक हेल्दी पीपल लेस सफरिंग from COVID compared to या in compared to normal people, and also COVID medicine and other things। ठीक है, केस स्टडी के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब लिखा है कि when lakhs of peoples die in a single day and no medicines was available। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बट ये जो लाइन है कि मतलब जो गुड मतलब हेल्दी पीपल आर लेस सफ़र, कोविड के ड्यूरिंग कोविड में क्या हुआ था ना कि हेल्दी हो या इल पर्सन, मतलब सफ़र बहुत ज़्यादा किया दोनों पीपल। ठीक है, मेरे साथ कम मतलब जिसको मैं जानता हूँ एटलीस्ट 10 ऑफिसर्स जो पटना हाईकोर्ट सचिवालय हो या फिर BPSC थ्रू सिलेक्टेड था, उसमें से मोर देन 10 पीपल का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाने गया है। तो ये चीज़ को ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, इस केस स्टडी के तौर पर इसको मेंशन कर देना है। उसके अलावा कह रहा है कि गुड हैबिट्स लीड्स टू गुड हेल्थ। ठीक है, गुड हैबिट ये बहुत अच्छा कोटेशन है। सच एज ए रेगुलर एक्सरसाइज, गुड फूड, गुड थॉट्स एंड क्लीननेस। ये चूंकि लाइन रिपीटेशन है तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि लाइन रिपीट ना हो। जस्ट अपोजिट एज अ स्लैगिश पर्सन इन ऑफ डिजीज। फिर है द सिंपल एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ अ हेल्थ इज ऑफ हेल्थ इज दैट। क्या है,
इट इज़ द फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीजेज। इस चूंकि ये डिफिनीशन है तो इसको आप कोटेशन के बाद भी लिख सकते थे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ, इसमें देखिए रिपोर्ट को मेंशन किया गया, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इज ए फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। और इसका रिपोर्ट्स भी आया था कि लेटेस्ट रिपोर्ट है WHO का कि अब जो कोविड है, कोविड-19 नॉट पेंडेमिक, ठीक है, ये पेंडेमिक अब नहीं रहा। ये लेटेस्ट रिपोर्ट, इसको आप मेंशन कर सकते थे। ठीक है, गुड हेल्थ इज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट एंड नेसेसरी फॉर अ मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। ठीक है, मीनिंगफुल लाइफ या इंजॉयफुल लाइफ या जॉयफुल लाइफ के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी इज अ ओल्ड सेइंग। क्या कह रहा है, हेल्दी पर्सन्स कैन वर्क फॉर अ लॉन्गर आवर या लॉन्गर टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। दे कैन enjoy all the pleasures of life, whereas unhealthy persons can't the same things. Yeah, they are always wiped due to their physical complications. Wealth has no importance for them. ठीक है, क्या नेक्स्ट है, to keep good health no money is needed या very less money is required या needed. It can be achieved only through our efforts and people health came. We can maintain good health only if we are aware of various factors या things which affect our health. ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, आपको सिंपल अवेयर होना है वो फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रभावित होता है। ठीक है, एक सेकेंड। These are certain things which are essential for keeping body for free from diseases like nutrition foods comes first. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डेली बेसिस पे कराया जा रहा है। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा से फ्लो चार्ट है, तो ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्या है, correct, which लाइन है, मतलब जो ऊपर फ्लो चार्ट बनाया गया है वो इनफ है, क्योंकि वर्ड मेंटेन भी करना है, 350 वर्ड ही लिखना है। ठीक है, तो ये जो एडिशनल लाइन है इस पर उतना फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ इज वेल्थ उसी का है। हेंस वी मस्ट कीप द इम्पॉर्टेंस पॉइंट इन माइंड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब जैसे कुछ एडिशनल फैक्ट है, जैसे ये है, इसकी उतना ज़रूरत नहीं है, बस आप फाइनली क्या करना है, सबमिट करना है, मतलब कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन ठीक है, जिसमें लिखा गया है, सब कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं ना, तो आपको कुछ बात को ध्यान रखना। मान लेते हैं स्टार्टिंग लिख रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कंक्लूजन लिखे क्या, तो फिर से आपने क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, एटलीस्ट क्वेश्चन को मस्ट रीड। देन आपको जो बॉडी में लिखे है ना, वहाँ से 3-4 लाइन पिक कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एडिशनल लिखा है कि लाफिंग है, ठीक है, लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मतलब गुड हेल्थ। ठीक है, आप जैसे सिंपल सी बात है, एक लाइन इसमें मेंशन किया, 1-2 लाइन ही लिखे, बट गुड मतलब बेहतर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि मेडिसिन फॉर हेल्थ, सो वी शुड कीप कल्म बाय ओवरकमिंग एंग्री, ग्रीड, फियर, कलमिटी, ओवरकमिंग एंग्री, ग्रीड, ये रिपीटेशन है तो इसको नहीं लिखना है। ठीक है, एनिमिटी, एनिमी एंड एनिमिटी, लाइफ ऑफ अ हेल्दी मैन इज लॉन्ग लास्टिंग, सो वी मस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्ट एंड मेंटेन सब हैबिट्स। ठीक है, इस तरह से कंक्लूजन को फाइनली लिख देना है
तो फ्रेंड्स ये आज का डिस्कशन था, ये स्टूडेंट का है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ फैक्ट ले सकते हैं और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स एंड जय हिंद।